Hello girls. Okay. हेलो गर्ल्स, BA एंड BSc कंपलसरी इंग्लिश हम पढ़ रहे थे टेंस। ठीक है, जैसा कि हम क्या पढ़ रहे थे, आप लोगों ने देखा कि हम पढ़ रहे थे टेंस। ओके, मैं एक बार रिपीट करवा रही हूँ आप लोगों को ताकि आपके वापस से माइंड में सेट रहे। देख पा रहे हो? तो हमने सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि टेंस होते क्या है। ठीक है, जैसे ही हम टेंस का नाम लेते हैं हमारे माइंड में क्या क्लिक होता है, टेंस से हम सीधा सीधा क्या जाते हैं, टाइम के ऊपर चले जाते हैं कि टाइम पे कोई आपको पूछता है टेंस क्या होता है, तीन टाइप के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, इससे ज़्यादा आप लोग कुछ जानना चाहते ही नहीं, या फिर आपके दिमाग में ये सेट हो रखा है कि टेंस होते हैं, टाइम होता है, टाइम को ही टेंस बोलते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टेंस दो चीज़ों से मिलके बनते हैं। टेंस में एक तो होता है टाइम, ठीक है, क्या होता है, एक टाइम होता है। ठीक है, टाइम के साथ साथ में आपकी कार्य, कि आप किस टाइम पे कौन सा काम कर रहे हो। आया समझ में? तो मैं रिपीट करवा रही हूँ कि क्या टेंस का मतलब सिर्फ वक्त से ही होता है, तो इसका आंसर आएगा नो। ठीक है, वक्त के साथ साथ होने वाला कार्य या फिर वर्क या क्रिया, क्रिया को क्या कहते हैं, वर्क। ठीक है, कि किस टाइम पे आप कौन सा काम कर रहे हो इसका पता लगाना ही टेंस कहलाता है। नॉट ओनली टाइम बट आल्सो वर्क या वर्ब। ठीक है, तो हमारा टेंस क्या होते हैं, टाइम प्लस वर्ब हो गया। ऐसे रूल्स होते हैं जो हमें किसी भी कार्य के होने का टाइम और कितना हो चुका है, किस टाइम पे हो चुका है और क्या काम हो चुका है, इस चीज़ का हमें पता चले, वो हमें क्या कहलाते हैं, वो हम उनको हम टेंस कहते हैं। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि टेंस याद करने के एक छोटा सा नॉर्मल सा फॉर्मूला है कि आपको ऐसे होता है भाई, तीन तो टाइप का टाइम होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और फिर उनके अलग अलग वर्ब हो गई, अलग अलग हेल्पिंग वर्ब हो गई, अलग अलग उनके मेन वर्ब हो गई। तो इस तरीके से आपको ऐसे टेंस ऐसे लगता है जैसे बहुत बड़ी कोई रामायण है जो हमारे दिमाग में सेट ही नहीं होने वाली, लेकिन इस रामायण को हम आज बहुत अच्छे से और बहुत छोटे तरीके से आपके दिमाग में सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले आपको टाइम का पता लगाना है कि कौन कौन सा टाइम होता है। माइंड में आपको क्या रखना है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ओके, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, कितने प्रकार का है टाइम, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इसके अलावा कोई टाइम नहीं होता है। प्रेजेंट अभी हम पढ़ रहे हैं, पास्ट हम पढ़ चुके हैं और फ्यूचर जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट का मतलब होता है जो बीत चुका है, भूतकाल, और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, जो आपके भविष्य में होने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक आपको अच्छे से? अब हम क्या करते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग हम अपने काम को किस तरीके से डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होता है इंडेफिनेट, ठीक है, एक होता है कंटिन्यूस, एक होता है परफेक्ट, और एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, अब इनको याद करने का क्या तरीका है? अब आप सोचोगे यार ये चार नाम तो याद ही नहीं होते, इनको आप रट्टे मारोगे अंगुली पे, इंडिफिनेंट, परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस, ऐसे आपको रट्टे मारने की जरूरत ही नहीं है। सीधा सा आपको देखो, इंडेफिनेंट, इंडेफिनेंट का मतलब, डेफिनेंट का मतलब क्या होता है, पक्का। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई आपकी फ्रेंड आपको बोलती है कि यार मेरा वो काम है, तू कर देगी क्या? तो आप बोलते हो हाँ बिल्कुल डेफिनेट कर दूंगी, मैं डेफिनेट कर दूंगी मीन्स पक्का ही कर दूंगी। और जब उसके आगे इन लग गया तो क्या हो गया, जिसका पता नहीं है, कि इनडेफिनेट हो गया, वो पक्का श्योर नहीं हो कि आप उसको करोगे या नहीं करोगे। ठीक है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट। आया, ये याद करने की जरूरत नहीं है। अब हो गया ये परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट का मतलब होता है एकदम सही और सटीक तरीके से। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेंगे, सलमान खान एकदम परफेक्ट हीरो है, ठीक है, आमिर खान एकदम परफेक्ट हीरो है। इस तरीके से अपन किसी भी चीज़ के लिए, या फिर किसी टीचर को लेके आप बोलते हो कि यार वो एकदम परफेक्ट टीचर है अपने को पढ़ाने के लिए, मतलब कि एकदम आपके लिए सही है, कंप्लीट है वो आपके लिए। तो इसको याद करने का कोई तरीका ये आपको क्या है कि एकदम कंप्लीट और एकदम सही तरीके से किया गया काम वो होता है परफेक्ट। ठीक है, अब हम आते हैं कंटिन्यूअस। मेन जो आपके वो तीन ही है, एक दो तीन, ठीक है, ये ऐसे ऐड कर दिया गया है। ठीक है, कि आप कर भी रहे हो और परफेक्ट भी कर रहे हो एकदम से।
तो ये क्या है आपका कंटिन्यूअस, ठीक है। कंटिन्यूअस मीन्स आप कर रहे हो, जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लास्ट में क्या आएगा, रही हूँ, रही हूँ, रहा हूँ, जो भी ऐसे आएगा वो आएगा आपका कंटिन्यूअस, ठीक है। और फिर क्या है लास्ट में आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट है, सही है एकदम, और कंटिन्यूअस है, लगातार चल रहा है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आप अंगुली पे क्या देखोगे, अंगुली पे आप देखोगे कि इनको हम छुपाते हैं, अंगुली पे आप क्या देखोगे, टाइम कितने टाइम का है, 1, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है, हो गया। और वक्त कितने टाइप का हो गया, 4 टाइप का हो गया। एक तो हो गया आपका कौन सा हो गया, इंडेफिनेट, जिसका आपको पता ही नहीं है कि आपको हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, डेफिनेट के आगे इन लगा दिया तो इनडेफिनेट हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है आपका कंटिन्यूअस है, जो ठीक है, हाँ कर रहे हो आप, चल रहा है। तीसरा क्या है आपका परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट तरीके का काम है, हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, और ठीक है इस तरीके से। और चौथा क्या है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। 4 ये हो गए, 3 वो हो गए, 4 और 3 कितने हो गए, 12, ठीक है। कंप्लीट आपके 12 हो गए। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, इनको छुपाना है और इनको आपको छुपा लेना है। क्या करना है आपको, बस इनको ऐड करना है, दोनों को। समझ में आया कैसे ऐड करना है। इधर आपका क्या है, पास्ट सॉरी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इधर आपका क्या है, परफेक्ट, इंडेफिनेट, परफेक्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्रेजेंट के साथ में इंडेफिनेट को जोड़ना है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। हो गए 4 और एक इधर जोड़ के अपन ने 4 हो गए, ठीक है। अब दूसरे के साथ क्या है, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, 8 हो गए। अब क्या फ्यूचर है, फ्यूचर के साथ में आपको क्या करना है, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। 12 हो गए, 4 4 8, 4 3 12 हो गए, ठीक है। आपको अब क्या करना, याद करने की जरूरत ही नहीं है। टेंस कितने हो गए, टेंस 3 होते हैं, 3 के फिर डिवाइड करते हैं तो 12 होते हैं, सीधा सा एग्जाम्पल हो गया। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि क्या था, कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। ये मैंने लिखा था कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। क्या कर रही हूँ मैं, ये आपको पढ़ा रही हूँ, तो क्या है, ये कंटिन्यू है, लगातार है। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ये मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ आपका पढ़ाना, ठीक है। तो ये क्या हो चुका है, पास्ट में हो गया है ये, ठीक है। इसका इंडेफिनेट होता है बिना मतलब का परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब कि जैसे कि कोई चीज़ है, आप मतलब बोलोगे कि जैसे मान लो कि आपकी मम्मी ने बोला आपको कि बेटा किचन में बर्तन पड़े हैं जाके साफ कर देना, तो आपको ये नहीं पता आप करोगे या नहीं करोगे, आपको कुछ नहीं पता, आप इनडेफिनेट हो उस चीज़ को लेके। एक तो होता है कि हाँ परफेक्टली मैंने कर दिया है, एक होता है कि आप सब बर्तन साफ कर रहे हो, कंटिन्यूअसली आप कर रहे हो, एक आपको पता है कि आप कर भी सकते हो, आप नहीं भी कर सकते हो, मतलब आपको कुछ वो उसको इंडेफिनेट हो, आप उसमें आप श्योर नहीं हो, तो उसके लिए इंडेफिनेट आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ही हमें 4 4 8 4 3 12 हमें समझ में आ गए। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। वही चीज़ है मैंने आपको समझाई थी, जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और इनके 4 को जोड़ दिए तो 3 टाइम के 4 तरीकों का काम होता है, तो 3 इक्वल टू 4 कितने हो गए, 12 हो गए, 12 हो गए। तो अब ये मैंने आपको जो समझाया, अभी जो मैंने पढ़ाया वही है, ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर और पास्ट के 4, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4, ठीक है। तो क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये अपने हो गए 12 हो गए, 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बहुत इजी तरीके से रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से याद करोगे आपको आराम से समझ में आ जाएगा, आपको कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अब क्या आता है, हमारी आती है हेल्पिंग वर्ब। अभी तक हमने टेंस देख लिए कि कितने टेंस होते हैं, 12 टाइप के टेंस हैं हमारे, और 12 टाइप के 3 टाइप के टेंस के अकॉर्डिंग 12 टाइप के टेंस होते हैं, ठीक है। अब क्या आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अच्छे से समझ लेना, हम ये टेंस का टॉपिक लंबा लेके चलेंगे और धीरे धीरे पढ़ेंगे, इसमें कोई जल्दी नहीं है हमें, ताकि टेंस आपके अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो आपको एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट और जो आपके बाकी के टॉपिक्स हैं ग्रामर के, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो हमने हेल्पिंग वर्ब को सीखने का क्या तरीका अपनाया था, आपको याद होगा कि हमने बोला था कि 3 स्कूल के बच्चे हैं, एक हमारे स्कूल के बच्चे हैं, एक पड़ोस की स्कूल के बच्चे हैं, एक तीसरे गाँव के स्कूल के बच्चे हैं, ठीक है, हो गए। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे स्कूल के बच्चे हैं
इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, पड़ोस की स्कूल के बच्चे हैं हिंदी मीडियम के, और ये क्या है, गांव की स्कूल है, विलेज की। ठीक है, समझ में आया। तो हमारे स्कूल के टोटल 50 बच्चे हैं, हिंदी मीडियम के भी 50 हैं और गांव की स्कूल के भी 50। हमने उनको टूर पे ले गए और उनको सबको हमने एक जगह मिक्स कर दिया। ठीक है, 150 बच्चे एक जगह मिक्स हो गए। अब आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी स्कूल के बच्चों को लेके यहाँ से चले जाओ। तो आप उनको कैसे ढूंढ के लाओगे, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप उनको ढूंढने के लिए क्या करोगे। आप ऐसे तो एक एक का नाम बुलाओगे, एक एक की शक्ल ढूंढोगे, ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हमने क्या किया, उनको जैकेट पहना दी। कैसी, एक तो हमने रेड पहनाई, एक हमने येलो पहनाई और एक हमने ग्रीन जैकेट पहना दी। समझ में आया। अब मैंने आपको बोला कि आप अपनी स्कूल के बच्चों को लेके वहां से चले जाओ। तो आप गए ग्रुप के अंदर, आपने जितने भी रेड कलर की जैकेट पहन रखी थी उनको आप उठा के अपने साइड में लेके आ गए। ठीक है, फिर मैंने हिंदी मीडियम वालों को बोला आप अपने बच्चों को ले जाओ, उन्होंने जितने येलो पहन रखी थी वो ले गए। तो इससे क्या हुआ, ईजी हो गया काम। ठीक है, ईजी हो गया। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, प्रेजेंट टेंस एक स्कूल है, पास्ट टेंस एक स्कूल है और फ्यूचर टेंस एक स्कूल है। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से। हमने क्या किया, इस स्कूल के बच्चों को डू डज, इसमें 2 बच्चे, EJMR और हैज हैव, इनको हमने रेड जैकेट पहना दी। कैसी, रेड जैकेट। ठीक है, रेड जैकेट वाले बच्चे कौन से हैं, याद करो, डू डज EJMR हैज हैव, प्रेजेंट टेंस। ओके, डू डज EJMR हैज हैव, डू डज EJMR हैज हैव, प्रेजेंट टेंस जो स्कूल का नाम है, प्रेजेंट टेंस, उसके बच्चे हैं डू डज EJMR हैज हैव। ठीक है, हो गया, ये रेड जैकेट वाले बच्चे हो गए। अब दूसरी स्कूल है जो हिंदी मीडियम स्कूल है, वो है पास्ट टेंस। ठीक है, उसके बच्चे हैं डिड वॉज वर हैड। ठीक है, डू डज वाली जो पहली कक्षा के बच्चे हैं उसके साथ में एक बच्चा है डिड, ये याद रखना है। EJM वाले जो बच्चे हैं इनके साथ में है वॉज वर। ठीक है, ये याद रखना है। हैज हैव जो है उनके साथ में एक बच्चा है हैड। ठीक है, समझ में आया, ये याद रखना है। और जो एक गांव की स्कूल है उसमें कम बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे समझ लो। इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम में कम पढ़ रहे हैं, और गांव की स्कूल में बिल्कुल ही कम पढ़ रहे हैं। विल सेल, और विल सेल के साथ कभी हैव आ जाता है, बस ये आपको याद रखना है। ऐसे करके आप हेल्पिंग वर्ब आराम से याद रख सकते हो। क्या है, सीधी सीधी हेल्पिंग वर्ब इनकी है, डू डज EJMR हैज हैव, डिड वॉज वर हैड एंड विल एंड सेल। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं मेन वर्ब। अब क्या होती है हमारी मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है, मुख्य क्रिया जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये तो सहायक क्रिया है, हेल्पिंग जैसे कि नाम से पता चल रहा है, हेल्प कर रही है। मुख्य क्रिया मीन्स मुख्य काम, जैसे जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, सोता हूँ, रोता हूँ, ये जितनी भी काम हम मुख्य काम कर रहे हैं वो होते हैं मेन वर्ब। ठीक है, तो मेन वर्ब के कितने होते हैं, 3 टाइप के होते हैं मेन वर्ब। ठीक है, एक होता है ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, समझ में आया। थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, इस तरीके से होते हैं। वैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, गो का होता है वेंट और गोन। ठीक है, गो वेंट गोन। ठीक है, तो प्रेजेंट गो, वेंट गोन, वेन और गोन। ठीक है, जैसे ये सी डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। ठीक है, सी डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, आया समझ में। तो अंडरस्टैंड मीन्स क्या है, समझना, ये इसकी क्या है, मेन वर्ब। ठीक है, ये इसकी मेन वर्ब हो गई, ये इसकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है, ये चीज हो गई, समझ में आया। अब क्या है, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो इंडेफिनेट में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंडेफिनेट में आती है, और कंटिन्यूअस के अंदर क्या आता है, प्लस ING। हमेशा ये 3 चीज याद रखनी है, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस और लास्ट में परफेक्ट। समझ में आ रहा है। तो इसमें हमेशा क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इसमें होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, इसमें होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, नहीं सॉरी, मेन वर्ब की जो क्या है, थर्ड फॉर्म। ठीक है, मेन वर्ब की इसमें क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो चुका है। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, आज हम पढ़ेंगे, यहाँ तक मैं आपको पहले पढ़ा चुकी थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
दिखाई दे रहा है आपको? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमने पढ़ लिया था पहले कितने? 12 टेंस हो चुके। अब हम 12 को धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है? तो क्या होता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है, क्या थी हमने पढ़ी थी? हेल्पिंग वर्ब क्या थी? मैंने बताया था ना, रेड स्कूल के अपनी जो प्रेजेंट नाम की जो स्कूल है अपनी, वो कौन सी है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसमें कौन से कलर के बच्चे थे? रेड कलर के। क्या? रेड कलर के थे, ठीक है? रेड कलर के बच्चे कौन कौन से थे? डू, डज, ठीक है? तो फर्स्ट क्लास के जो बच्चे थे वो कौन से थे? डू, डज। सेकंड जो बच्चे थे वो कौन से थे? इज, एम, आर। अब आप बोलोगे कि ये कौन सी है? ये आपकी फर्स्ट क्लास हो गई, ठीक है? सेकंड क्लास आएगी आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है? फिर आएगी आपकी प्रेजेंट परफेक्ट। थर्ड क्लास हो गई ये इस तरीके से, ठीक है? हैज, हैव, आपको ये याद रखना है। पर स्कूल में, हर स्कूल में कितनी क्लासेज है? 3 क्लासेज हैं, जबकि हम वहाँ पे क्या पढ़ रहे थे? 4 क्लासेज। 4 टाइप थे, यहाँ पे हम 3 टाइप लेके चल रहे हैं। एक बार इस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, ओके? पहली क्लास में कौन था? पहली क्लास क्या है इसकी? अब हमारे स्कूल के हम पहली क्लास के बच्चों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें कौन से थे? डू और डज, ठीक है? डू और डज थे। और इसकी हिंदी पहचान क्या होती है? हिंदी में ता है, ती है, ते है, ठीक है? किसी भी लाइन के लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ती हूँ, वे पढ़ते हैं, हम खाते हैं। इस तरीके के जो भी वर्ड्स, लाइनें आती हैं वो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है? समझ में आया? जो काम हमेशा करते हैं, इंडेफिनिट टेंस, जो काम हम कर रहे हैं, ठीक है? तो इसमें अपने पास आते हैं 3 तरह के सेंटेंस। अफर्मेटिव, ठीक है? उसके बाद में है नेगेटिव। आप इसमें सेंटेंस कॉल्स भी आपके हैं, इसमें आप ये साथ साथ में सेंटेंस कॉल्स भी पढ़ सकते हो। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक है? टाइप ऑफ सेंटेंस, ये मैं रफ में पढ़ा रही हूँ इसलिए मैं ऐसे ही लिख रही हूँ। फिर मैं आपको इसके नोट्स जो अच्छे से मेरे पास बने हुए हैं, मैं वो आप लोगों को सेंड, टॉपिक वाइज टॉपिक जहाँ तक हम पढ़ लेंगे उतना हम सेंड कर देंगे, ठीक है? तो ये इस तरीके से है, ठीक है? क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव जो नकारात्मक होते हैं, इंट्रोगेटिव जो प्रश्नवाचक होते हैं। इनमें हमेशा ये सिंबल लगा होता है, इसमें हमेशा नोट आता है, ठीक है? और ये अफर्मेटिव होते हैं, ठीक है? अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले हम क्या देखते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं हम, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले क्या आता है आपका? सब्जेक्ट के बाद में आपका क्या आएगा? मेन वर्ब। क्या आएगी मेन वर्ब के साथ? फर्स्ट फॉर्म। अभी हमने पढ़ा मेन वर्ब के साथ क्या आती है इसमें? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है? ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखनी है। मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ कि इंडेफिनिट टेंस में आपके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, और परफेक्ट में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है? तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, प्लस क्या आएगा यहाँ पे? एस या ई एस, डू, डज, एस या ई एस, प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है? अब जैसे एग्जांपल में ये फॉर्मूला आपका हो गया,
क्या है ये आपका फॉर्मूला है, कुछ भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस और ऑब्जेक्ट। कुछ भी हार्ड नहीं है, कुछ भी आपको याद करना नहीं है, कुछ भी दिमाग आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं आपके पास एग्जाम्पल ले रही हूँ, एग्जाम्पल के साथ साथ हम सॉल्व करते जाएंगे। जैसे मैं वाइट बोर्ड पर लिखती हूँ। क्या है, मैं वाइट बोर्ड पे लिखती हूँ। दूसरा है तुम उसे जानते हो। ठीक है, थर्ड है कुणाल मेरे साथ रहता है। ठीक है, ये आपके 3 तरह के सेंटेंस हैं, इनको हम बनाएंगे अब। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है इसके अंदर, जो मैं आपको यहाँ पे नोट डाल के लिख रही हूँ, कि हमेशा थर्ड पर्सन तो आप जानते हो कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, मैं। सेकंड पर्सन होता है सामने वाला, और थर्ड पर्सन होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन होता है आई, यू, थर्ड पर्सन होता है ही, सी, दे, या जो भी है, यू या योर, आई, माई, मी। ये आप लोगों के पढ़े हुए होंगे और आपको एक बार फिर से मैं रिपीट करवा दे रही हूँ। ठीक है, हमेशा थर्ड पर्सन जब भी सिंगुलर होगा, हो तो मेन वर्ब के साथ एस या ई एस लगाएंगे। समझ में आया? ठीक है, और नोट में क्या है कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है कि नहीं, ये जरूर देखना है। ठीक है, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट जब भी थर्ड पर्सन होगा तो मेन वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा। क्या याद रखना है कि सब्जेक्ट जब भी, सब्जेक्ट कौन सा होता है, जैसे ये सब्जेक्ट है इसमें। ठीक है, सब्जेक्ट जब भी थर्ड पर्सन होगा तो मेन वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा। ठीक है, समझ में आया? इसमें एस या ई एस कहाँ लगेगा, मेन वर्ब का जब, सॉरी, सब्जेक्ट जब भी थर्ड पर्सन होगा तो मेन वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा। ठीक है, आया समझ में इसमें? तो हम क्या बनाएंगे अब, जैसे ये क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं। ठीक है, आई, तो क्या होगा, आई, मैं का क्या होगा, आई लिखती हूँ का क्या होता है, राइट, आई राइट ऑन वाइट बोर्ड। ठीक है, समझ में आया? आई राइट ऑन वाइट बोर्ड। समझ में आ गया? ये क्या है आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। एस या ई एस की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो आई राइट ऑन, पर मीन्स ऊपर, ऑन वाइट बोर्ड। ठीक है, तुम उसे जानते हो, तो यू, जानना को क्या कहते हैं, नो। ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, नो हिम, या फिर हर, लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। अब क्या है, कुणाल, कुणाल क्या है, यहाँ पे थर्ड पर्सन है। कुणाल क्या है, यहाँ पे थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि जब भी थर्ड पर्सन हो तो मेन वर्ब के साथ क्या लगता है, एस या ई एस लगता है। तो कुणाल क्या है, थर्ड पर्सन हो गया, तो
कुणाल, रहना को क्या कहते हैं, लिव, लिव कहते हैं। अब थर्ड पर्सन है तो इसके साथ क्या लगेगा, एस या ई एस, ठीक है। तो कुणाल लिव्स विथ मी, आया समझ में यहाँ तक। तो अफर्मेटिव में इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक यहाँ पे मैं चार्ट बना के आप लोगों को ये और अच्छे से समझा रही हूँ। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मैं कोई जल्दी नहीं पढ़ाऊंगी, मैं बहुत स्लो स्लो पढ़ाऊंगी और बहुत आराम से पढ़ाऊंगी। एक एक चीज हम क्लियर करके पढ़ेंगे, इसलिए टेंस थोड़ा सा लंबा चलेगा, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। प्रेजेंट में क्या था, डू, डज, ठीक है। फिर क्या था, इज, एम, आर, ठीक है। फिर क्या था, हैज, ये बार बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि लिखते लिखते आपको याद हो जाए। डू डज का डिड, इज एम आर का वाज या वर, और इसका हैड, इसका होगा विल या सेल, ठीक है। एक चार्ट इधर बना रहे हैं अपन, इनडेफिनेट, इनडेफिनेट टेंस, कंटिन्यूअस और परफेक्ट, ठीक है। इनडेफिनेट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। इनडेफिनेट में क्या बोला मैंने, मेन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें मैंने क्या बोला आपको, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है। इसमें मैंने क्या बताया आपको, मेन वर्ब के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब है हमारे अगला टॉपिक जो है नेगेटिव। अफर्मेटिव समझ गए हम, नेगेटिव जिसको हम क्या बोलते हैं, नकारात्मक, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे हमारी अगली क्लास में। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये दोनों आज मैं आपको अगली क्लास में कंप्लीट करवा दूंगी ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। फिर अपना क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।